रिकॉर्डिंग ऑन। आज का जो लेक्चर होगा हमारा, इसमें हमारा फंक्शन जो है वो सीधे सीधे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम इसको डील करेंगे। भाई ऐसा क्या है कि अभी तक जितनी बड़ी थ्योरी है उससे इसको नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन ये आएगा कि आपके पास ये कोडोमेन है, सपोज ये बोल देगा ए आपकी कोडोमेन है, ठीक है ना, और ये इधर आपके पास, सॉरी ये आपकी डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है। इसमें बोल दिया भाई, बोल देगा इसमें 50 एलिमेंट है, ऐसा कुछ बोल देगा 50। इसमें बोल देगा कि इसमें आपके 100 एलिमेंट है। तो क्वेश्चन कैसे आता है ना, क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि ए से बी में, एफ अगर ए से बी में डिफाइंड हो जाए तो पहले क्या क्या टोटल कितने फंक्शन पॉसिबल है, कितने वन वन फंक्शन पॉसिबल है, कितने इनटू फंक्शन पॉसिबल है, वन वन ऑन टू कितने, वन वन, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये कितने होंगे, इतने एलिमेंट, इतने में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इतने हैं, इधर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इतने हैं, तो ये मतलब जो है कितने फंक्शन डिफाइंड हो सकते हैं, कितने उनमें से कितने वन वन होंगे, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस तरीके के क्वेश्चन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डील किया जाता है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से भी खासकर डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्शन, इन दो प्रोसेस से किया जाता है। इसको सीधा सीधा कनेक्ट होता है। देखिए अगर ये टॉपिक ऐसा है ना आज का जो मैं बता रहा हूँ, कि अगर किसी बच्चे में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को उसने अच्छे से पढ़ा है और उसमें आईक्यू लेवल उसका अच्छा है, तो ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद को भी आ जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है ये, क्योंकि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है ना। तो आज का जो हेडिंग होगा हमारा, रोल ऑफ P एंड C इन फंक्शन। यस क्वेश्चन आता है इस पे, मतलब कई बार पूछा जा चुका है ना। अब वो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें जो कंसेप्ट लगता है फंक्शन का भी लगेगा और पीएनसी का तो लगेगा ही सही। लेट अ फंक्शन y इक्वल टू f of x defined a to b and number of element in a, जो कि हमारी डोमेन है, हम बोल देते हैं इज स्मॉल n, नंबर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज आर। अब ये स्मॉल एन और स्मॉल आर भी क्यों लिया है ना, इससे इसलिए लिया ताकि फॉर्मूला आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। कुछ याद आ रहा होगा ना, आर रेस टू द पावर एन, वो वाला वो चीज लगती है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपके सामने, चलिए देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब देखिए आर रेस टू द पावर एन है, यहाँ पर आपको मैंने कुछ स्पेसिफाइड तो किया नहीं, टोटल नंबर कितने बनेंगे। तो ये तो तीन चीजों पर डिपेंड हो गया, कितने फंक्शन डिफाइंड हो सकते हैं, ये तो तीन चीजों पर डिपेंड हो गया। सपोज इधर 3 है, इधर 2 है, तो कितने फंक्शन बनेंगे, ये तो कई चीजों पर डिपेंड हो गया ना। इधर कितने और इधर इधर, अच्छा सॉरी, नहीं इस पर तो खैर फर्क नहीं पड़ेगा। I'm sorry, मैं मुझे थोड़ा अलग रह गया। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन टोटल कितने डिफाइंड होंगे। तो कोई है जो बच्चा बताना चाहता है भाई कितने फंक्शन डिफाइंड होंगे, किसी के पास हो कोई आइडिया? मतलब अब नहीं आंसर आया तो आप देख लीजिए, किसी बच्चे का मैसेज आया। क्यों होगा भक्ति, आर रेस टू द पावर एन क्यों होगा? क्योंकि मैंने बोल दिया इसलिए? आप एक्सप्लेन कीजिए इसको। चलिए मैं देखिए सपोज मेरे पास ये डोमेन ए है, इसमें मेरे पास, या मान के चलिए ये 4 एलिमेंट है। ये मेरे पास डोमेन बी है, इसमें मेरे पास सपोज ये 3 एलिमेंट है। अब कितने ये अलग अलग है, इधर भी सब अलग अलग है, इधर भी सब अलग अलग है, ऑब्वियसली तो हम अलग ही मान के चलते हैं, है ना भाई। अगर मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास डोमेन में 4 एलिमेंट है, तो वो चारों एलिमेंट अलग होंगे। ये वन और ये वन एक साथ तो हो नहीं सकता, अगर दोनों सेम एलिमेंट है तो फिर वो तो एक ही हो गया ना।
सब अलग अलग है, ये भी सब अलग अलग होंगे। तो यहाँ मेरे पास ये हो गया, ये P, ये अगर मैं इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से थोड़ा डील करूं, तो सपोज ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है ना डोमेन में, और ये यहाँ पर कोडोमेन में जो मेरे पास पड़ा है, मैं बोलता हूँ ABC है। अब मेरे पास फंक्शन पहले तो किस किस तरीके से डिफाइंड हो सकता है, पहले तो ये देखिए, एक मैपिंग ये भी होगी, ये इधर जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, एक मैपिंग ये भी होगी, ठीक है ना। एक मैपिंग हो सकता है, एक मैपिंग ये भी हो रहा हो, सभी एक से कनेक्ट हो जाए क्यू से, एक मैपिंग ये भी हो सकती है। मतलब ये सारे फंक्शन, ये सब सब सभी तो काउंट करने पड़ेंगे। हो सकता है ये इधर आ रहे हो और ये एक इधर चला जाए, तो ये कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए हम ये रूल लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का रूल लेंगे, ये मेरे पास देखिए देखिए देखिए, अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का लेंगे। देखिए इसके पास मुझे यहाँ पे मुझे करना क्या है ना, मुझको, हाँ, मुझे PQRS को और ABC को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब समस्या ये है कि किसको किससे डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब सेट बी के एलिमेंट को सेट ए में जो बैठे हुए, अगर देखो इनको मतलब अगर मैं इनको पर्सन मान लूं, इनको ऑब्जेक्ट मान लूं, तो एक तरीका तो है कि इन सारे PQRS 4 पर्सन में 3 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और दूसरा है 3 ऑब्जेक्ट में 3 पर्सन में 4 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, किसमें किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैपिंग नहीं हो सकती है। अब आपको सिर्फ ये बताना है मेरे को कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके वाली मैपिंग आ जाएगी, वही नहीं होगा। आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। बस यहाँ पर बच्चा परेशान यही होता है। मैं अभी यहाँ पे फॉर्मूला, चलो एक बात अगर मैं भक्ति की बात मान भी लूं, मैंने बोल दिया R रेज़ टू द पावर n, तो फिर पता है यहाँ पर जब एग्जाम में आप बैठोगे ना, आपके सामने समस्या क्या आएगी, यार n ये था या ये था, कौन सा किसकी पावर में आता है, ये समस्या आती है। तो उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, मुझे आप बताओ डिस्ट्रीब्यूटर किस में होगा। मतलब 4 एलिमेंट में 4% में 3 का डिस्ट्रीब्यूशन करने के रिगार्डिंग आंसर आना चाहिए, या 3% में 4 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराने के रिगार्डिंग आंसर आना चाहिए। आप मुझे जवाब दीजिएगा, और दूसरा जवाब गलत क्यों है आप ये भी मुझे बताएं। यस अरविंद बताइए प्लीज। मतलब आपका आंसर 4 रेज़ टू द पावर 3 है या 3 रेज़ टू द पावर 4 है, इनमें से कोई एक आंसर, तो आंसर कौन सा होगा। आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है, बताइए। नहीं पता। यस दीदी आप बताइए, क्या आंसर होगा इन दोनों में से। आवाज आ रही है क्या मेरी, मेरी आवाज आ रही है क्या, मेरी आवाज आ रही है। यस हाँ, यस पार्थ का कहना है कि भाई 3 रेज़ टू द पावर 4 सही है। मतलब ये 3 एलिमेंट है, ये है, तो ये पार्थ का कहना है कि सर आप इन एलिमेंट को 3% में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये कहना चाह रहा है वो। यही कहना चाह रहे हो ना आप, मतलब PQRS को ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यही कहना चाह रहे हो आप। बताइए क्यों, हाँ सर। बताइए क्यों। सर क्योंकि अगर हमने PQRS को ABC में डिस्ट्रीब्यूट किया तो P या Q को मतलब उन्हें सिर्फ एक ही ये मिलेगा आउटपुट। ये बात, यस, शाबाश शाबाश पार्थ। अमृता, अमृता बिल्कुल सही बोली इस पार्थ ने, बिल्कुल बिल्कुल सही और सटीक बात बोली है इसने। देखिए चलिए मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं ABC को PQR में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो A को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अब ABC मेरे पास हाथ में आ चुके हैं, मैंने जैसे आपको सिखाया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ABC को मैंने हथेली पे रख लिया। अब ABC को अगर मैंने हथेली पे रख लिया, तो A को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब यहाँ पे मेरे पास P खड़ा है, Q खड़ा है, R खड़ा है, S खड़ा है, और मेरे पास हथेली में यहाँ पे ABC। A को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए, 4। B को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी कितने तरीके हो गए, 4 इनटू में आएगा, और C को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी 4। मगर इसमें हुआ क्या ना, A को डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके होने से क्या हुआ, मेरे पास वो भी तरीका मैंने काउंट कर लिया जब A मैंने इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, वो भी मैंने एक साथ इसको दिया और इसको दिया, ये वाला तरीका भी मेरे पास काउंट हो गया। अब देखिए क्यों मैंने बोला आपको कि ये आपके पास जो आंसर होगा ये 3 रेज़ टू द पावर 4 क्यों होगा और 4 रेज़ टू द पावर 3 क्यों नहीं होगा। देखिए इसका रीजन क्या है,
चलिए मैं 4⁻³ लेकर के चलता हूँ। तो अगर मैंने क्या किया ना, हमको करना क्या है, मैं बोलता हूँ मैंने एबीसी को पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मैं बोलता हूँ ये पी खड़ा है, ये क्यू खड़े हैं, ये आर खड़ा है, ये एस खड़ा हुआ है, ये एबीसी, ये 3 अलग अलग एलिमेंट है मेरे पास। अब मैं बोलता हूँ ए को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए, ए को डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके हो गए, तो 4 तरीके लिख दिए, बी को भी 4 तरीके हो गए, सी को भी 4 तरीके हो गए। तो इसमें पता है क्या गड़बड़ हुई, इसमें वो सारे तरीके भी आ गए जब ए और बी इसको मिल जाए और सी इसको मिल जाए, ये तरीका भी आ गया। इसमें वो तरीका भी आ गया कि एबीसी सब इसी को ही मिल जाए। इसमें वो तरीका भी आ गया कि एबीसी इसको मिल जाए। अब एबीसी सब पी को अगर मिल जाते हैं, तो एबीसी सब अगर पी को मिल जाते हैं, तो मैपिंग के हिसाब से क्या बात बनती है, ये और ये, यही हो गया। क्यों भक्ति यही चीज हो गई ना, अगर एबीसी तीनों को मिल जाते हैं तो अब ये बताओ क्या ये फंक्शन पॉसिबल है क्या? आप बताओ ये फंक्शन पॉसिबल है क्या? बताओ ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? कौन से एलिमेंट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पी क्यू आर एस को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात याद रखिएगा हमेशा, डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, इधर उल्टा मत कर देना इसको। इसीलिए मैंने इसको एन लिया है, इसको मैंने आर लिया है। क्यों? क्योंकि हम जो फंक्शन पढ़ते हुए आए, हम एन ऑब्जेक्ट को r% में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको याद भी रखने में आसानी होगी कि डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यह तरीका होता है। तो हम तरीका क्या लगाएंगे, p, ये हम ए बी सी यहाँ पे रखेंगे, और ये पी क्यू आर एस हमारे पास यहाँ हम हथेली पे रख लेंगे हमारी। तो हमारे पास क्या हो गया, ए को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए, 3। पी को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके, क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी 3 तरीके, आर को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके, एस को डिस्ट्रीब्यूट करने के n तरीके, सब आ गया इसमें वो भी तरीके आ गए कि पी क्यू आर एस सब एक ही को मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल है। सपोज बी को मिल गए सब, तो ये तो होता है फंक्शन, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो याद रखिएगा, आपको करना क्या है, डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ये याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन केस बनेंगे यहाँ पे, इफ या तो r इक्वल टू n हो जाए, r और n में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, इफ r इज ग्रेटर देन n हो जाए, तीसरा इफ r इज लेसर देन n हो जाए। तो r⁻n कुछ भी हो, ये तो यही रहेगा, अरे कुछ भी हो ना, पी क्यू आर एस ज्यादा वाला तो हमने देख लिया था। अभी सपोज अगर आपके पास पी और क्यू भी होता, मतलब कुछ ऐसी मैपिंग हो जाए, ये पी और क्यू है, यहाँ पे ए बी सी पड़ा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फिर से वही होगा। 2 ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इसमें, कितने तरीके से, ये हो जाए, या फिर हो सकता है ये इधर इसको हो जाए, या दोनों अलग अलग हो जाए, इस तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन चाहे कुछ भी हो, पी और क्यू के नंबर आपस में कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एक ही तरीके से दिए जाते हैं आपके पास, किससे, r⁻n से। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यस अमृता, आवाज आ रही है मेरी? अमृता मेरी आवाज आ रही है? अगला टोटल नंबर ऑफ, आगे देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, इसमें वन फंक्शन कितने होंगे, वन फंक्शन कितने होंगे? तो थोड़ा सा ब्रैकेट छोटा रह गया, ये कितने होंगे, वही 3 रिलेशन बनेंगे, इफ r इक्वल टू n, इफ r ग्रेटर देन n, यहां पर डिफर कर जाएगा ये, r लेसर देन n, मतलब एक के साथ एक ही कनेक्ट होना चाहिए, जैसे अब मैं आपको यहाँ पर तो केस नहीं बनते थे, यहाँ पर अब 3 अलग अलग केस आपके बनेंगे, आपको अलग अलग केसेस पे डील होगा यहाँ पे। तो देखिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। हाँ भाई अरविंद, कुछ कहना चाहते हो यहाँ पे, कैसा डिफाइंड होगा? देखिए सपोज जैसे अब जगह नहीं बची है, थोड़ा मैं ऊपर इसको रब कर रहा हूँ, ऊपर अब यहाँ जो लिखा हुआ है इससे तो मतलब है नहीं, मेरे पास डोमेन में भी n एलिमेंट है और कोडोमेन में भी n एलिमेंट है, दोनों जगह मेरे पास n एलिमेंट है। तो देखिए किस तरीके से सिमेट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे सपोज बेटा यहाँ पर भी ये 3 है और यहाँ पर भी ये 3, अब अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, पी क्यू आर ए बी सी। अब मेरे को 1 करना है मेरे को, तो मतलब क्या है, एक से एक कनेक्ट होगा, एक से एक ही कनेक्ट होगा आपका। तो ये एक से एक वाला कनेक्शन r इक्वल टू n है, कितने तरीके से पॉसिबल है,
ये कनेक्शन एक से एक जो होगा ये कितने तरीके से पॉसिबल है? भक्ति, कितने तरीके से पॉसिबल है? मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ा चुका हूं, अदरवाइज अगर नहीं पढ़ाता तो मैं शायद आपसे नहीं पूछता। बताइए। नहीं पता। यस पार्थ, कितने 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 फंक्शन पॉसिबल है? ये मेरे पास सपोज ये पी क्यू आर और सपोज ये ए बी सी, ये बराबर बराबर है। फर्स्ट में इसकी बात कर रहा हूँ, कितने वन वन फंक्शन पॉसिबल है? सर 3 फैक्टोरियल। शाबाश। अब बंद करो माइक, बंद करो। देखिए ये आपके पास क्या है, ये पी क्यू आर एस है और ये आपके पास ए बी सी है। किस बच्चे का मैसेज आया है भाई? इसमें क्या समस्या है? इनकी लोकेशन फिक्स कर दो आप। इनको मान लो आपको, इनको आपने फिक्स कर दिया, इनकी लोकेशन नहीं हिल सकती। अब जितनी तरीके से ए बी सी आपस में अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, सपोज ये ए के सामने पड़ा है, ये इसको पिक कर लेगा, क्यू के सामने जो पड़ा है उसको वो पिक कर लेगा, आर के सामने जो पड़ा वो उसको पिक कर लेगा। अब ये जितने तरीके से अपनी लोकेशन को स्वैप कर सकते हैं उतने तरीके से अलग अलग, जितने तरीके से ये अरेंज होंगे तो हर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्ड में एक नया वन वन फंक्शन खड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास तरीका, जितने तरीके से ये आपस में अपनी लोकेशन को स्वैप कर सकते हैं, और ये पता है आपको कितने तरीके से लोकेशन स्वैप कर सकते हैं अपनी, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, या तो फैक्टोरियल एन के दूं, अब आर इक्वल टू एन है तो या तो फैक्टोरियल आर के दूं, एक ही बात है। अब मैं कहता हूँ आर ग्रेटर देन एन हो जाए, सपोज यहाँ पर मेरे पास ये डी, ये 4 और आ गए। अब कैसे होगा? अब कैसे होगा? वन वन फंक्शन है। अब वन वन फंक्शन है तो कोई एक एलिमेंट हमेशा छूटेगा। ये तो मैंने चलो 4 ही लिया है, मैं अगर थोड़ा और बड़ा केस ले लूँ आपके सामने, मैं थोड़ा और बड़ा केस ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट है, और यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास अप टू दी 100 है, 100 है। अब मैं कैसे वन वन फंक्शन काउंट करूँ अपनी? पार्थ बता सकते हो कुछ? पार्थ, वन वन फंक्शन कैसे काउंट होंगे, अब बता सकते हो? हम्म, नहीं पता पार्थ को, नहीं पता। चलिए, सर 700। कितना कितना? 700। सॉरी 7, 100 and 7। 100C7 बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर बेटा लॉजिक क्या लगेगा, सारे बच्चे सुनिए। अब ये तो पता है कि अगर इसको वन वन फंक्शन डिफाइंड करना है तो ये सारे के साथ किन्हीं 7 के साथ ही जुड़ सकते हैं बस। ये 7 के साथ किन्हीं भी 7 को सेलेक्ट कर सकते हैं, वन वन फंक्शन है ना। वन वन का मतलब क्या है, यहाँ का एक यहाँ पे ही, ये दो किसी एक से नहीं जुड़ सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये 7 एलिमेंट मिलकर के किसी 3 से कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये 7 एलिमेंट मिलकर किसी 6 से कनेक्ट हो जाए, नहीं, 7 को अलग अलग 7 चाहिए। तो पहले तो इन 100 में से 7 को छांटना पड़ेगा। मतलब पहले तो 100C7 करो, तो 100C7 में से अभी केवल 7 को सिलेक्ट किया है, अब उनको परम्यूट कर दो फैक्टोरियल 7। अभी तो 7 का सिलेक्शन भर हुआ है ना बस, 100C7 में से 7 को आपने छांटा है अभी। अब उन 7 में से भी कितने तरीके से आपके पास फंक्शन जो है वन वन जनरेट हो सकता है, उनको दोबारा से स्वैप करा दो आपस में। तो क्या होगा आपके पास, आर सी एन और ये फैक्टोरियल एन, ये होगा आर सी एन फैक्टोरियल एन। शाबाश पार्थ। हाँ भाई पार्थ, जब आर आपका छोटा हो जाएगा तब कितने फंक्शन वन वन जनरेट है? चलो तुम नहीं, भक्ति तुम बताओ, भक्ति आप बताइए। अब आर आपका छोटा है एन से, कितने आपके पास वन वन फंक्शन जनरेट हो जाएंगे? बोलो भक्ति, नहीं पता। संस्कृति आप जवाब दीजिए। सर नहीं हो सकते, उतने एलिमेंट ही जीरो, नहीं है। नल। शाबाश, जाहिर सी बात है, ये मेरे पास सपोज 3 एलिमेंट है, ये मेरे पास 2 है, क्या वन वन फंक्शन बना दोगे क्या आप इसमें? ये 2 इससे कनेक्ट हो गए, ये तीसरा तो हो ही नहीं सकता ना फिर। जीरो, नल। शाबाश। अगला देखते हैं, वन वन फंक्शन का भी हो गया हमारे पास। अगला है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अमृता, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है शायद कनेक्ट होने में। चलिए, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। हाँ भाई, मैनी वन फंक्शन। अब ये तो मैनी वन फंक्शन, तो
फिर से हमारे पास 3 ही केस बेटा बन जाएंगे। r इक्वल टू n हो जाए, r आपका ग्रेटर देन n हो जाए और r आपका लेसर देन n हो जाए। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? संस्कृति, संस्कृति, आवाज आ रही है तुम्हें? संस्कृति, संस्कृति, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? संस्कृति है पर शायद उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। पूर्वा, ठीक है। संस्कृति, आप बता सकते हैं कितना होगा? ये कितने 1 1 फंक्शन होंगे? r इक्वल टू n है तो सॉरी 1 1 तो निकाल दिए, मैनी 1 कितने होंगे? शाबाश, देखिए बिल्कुल सही बोला संस्कृति ने। देखिए अगर मेरे पास कोई भी बेटा फंक्शन डिफाइंड है, r और n का स्टेटस कुछ भी हो, ये ज्यादा हो, ये कम हो या दोनों बराबर हो, कुछ भी हो, इन तीनों केस की बात कर रहा हूं। तो देखिए डोमेन, देखिए 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन ये डोमेन से कवर होते हैं। मतलब डोमेन के हर एलिमेंट की एक एक इमेज है, अलग अलग इमेज है, तो 1 1 हो जाएगा। और अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट अगर सेम इमेज शेयर कर रहे हैं तो मैनी 1 हो जाएगा। तो डोमेन के रेस्पेक्ट में या तो फंक्शन 1 1 होगा या फिर मैनी 1 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा फंक्शन डोमेन की तरफ से डिफाइंड हो गया जो ना तो 1 1 है ना मैनी 1 है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1 1 और मैनी 1 दोनों हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री केसेस हैं कि एक हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता, और दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और एक नहीं हुआ तो दूसरा हुआ ही है। तो अगर फंक्शन या तो 1 1 ही है या फिर मैनी 1 ही है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे टोटल फंक्शन, टोटल हमारे पास क्या आया था, r रेस टू द पावर n या फिर n रेस टू द पावर n माइनस 1 1 फंक्शन। और 1 1 फंक्शन हमारे पास कितना आया था, फैक्टोरियल n या फिर फैक्टोरियल r, कुछ भी। इस केस में हमारे पास टोटल फंक्शन r रेस टू द पावर n वही आया था। और यहाँ पर इस केस में हमारे पास 1 1 फंक्शन कितने आए थे, 1 1 फंक्शन हमारे पास आए थे r c n फैक्टोरियल n। इस केस में r रेस टू द पावर n माइनस 0। मतलब क्या हो गया, इस तरीके के केस को अगर देखा है ना, थोड़ा सा इस तरीके के केस को, इस वाले केस को देखें, स्पेशली नीचे वाले केस को, तो जितने भी फंक्शन बनेंगे इस केस में वो हमेशा 1 1 मैनी 1 ही होंगे। ठीक है ना? तो अगर ये वाली ऐसी मैपिंग है, आर मतलब डोमेन के एलिमेंट अगर कम है कोडोमेन के एलिमेंट से, तो सारे बनने वाले फंक्शन आपके मैनी 1 होंगे, 1 1 फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो जितने भी फंक्शन बनेंगे सब आपके मैनी 1 ही होंगे। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट केस है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ये है इंपॉर्टेंट केस। अब ये कैसे होगा, r इक्वल टू n, r ग्रेटर देन n और r लेसर देन n, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे होगा? ऑन टू फंक्शन, देखिए पहली हम बात करते हैं r इक्वल टू n है। अब अगर r इक्वल टू n है, r इक्वल टू n है मैनी 1, मैंने इनटू नहीं लिखवाया ना अभी, तो पहले इनटू कवर करते हैं, क्योंकि मैं भूल गया थोड़ा, क्योंकि इनटू को पढ़ाए बिना ऑन टू नहीं आएगा। इनटू फंक्शन बोले तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन ये है कि कोडोमेन का एक ना एक एलिमेंट जो है वो खाली रहना चाहिए। तो कैसे हम इनटू फंक्शन निकालेंगे इस केस में? कैसे इनटू फंक्शन निकालें इस केस में? चलो एक काम करते हैं, पहले ऑन टू ही निकालते हैं, देखते तो हैं। चलो ऑन टू ही निकालते हैं। चलो टोटल हमारे पास ऑन टू फंक्शन कितने होंगे ये निकालते हैं। चलिए अब ऑन टू फंक्शन करना है, ऑन टू फंक्शन करना है, इसका मतलब क्या है, r इक्वल टू n है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इधर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, और अगर एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका 1 1 होना चाहिए। तो इस केस में जितने फंक्शन आपके 1 1 आए थे उतने ही आपके इनटू भी होंगे, मतलब वो फंक्शन जो 1 1 है इनटू भी होंगे। तो इसमें तो सिंपल है, फैक्टोरियल r कर दो या फिर फैक्टोरियल n के दो, r इक्वल टू n तो है ही सही, बात तो एक ही है। इस केस में कितने फंक्शन इनटू होंगे ये बताएगी भक्ति जी, सॉरी इस केस में कितने फंक्शन ऑन टू होंगे? ऑन टू ही तो ना, लास्ट में गलत बोल गया। सपोज ये 3 एलिमेंट है यहाँ पे और ये 3 एलिमेंट यहाँ पर है, मतलब इस तरीके की मैपिंग करनी है कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट फ्री नहीं छूटना चाहिए।
तो मतलब क्या है, तीनों के तीनों अलग अलग इमेज ले लें, तो जितने भी फंक्शन मेरे पास 1 1 बनने वाले हैं वो सारे ऑन टू भी होंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर है। अगला है मेरे पास r इज ग्रेटर देन n है। अब कितने मेरे पास ऑन टू फंक्शन आएंगे, कितने ऑन टू फंक्शन आएंगे बताओ। पॉसिबल नहीं होगा ना क्या, दोबारा बोलिए। सर, वैसे पॉसिबल नहीं होगा फंक्शन। मतलब इस वाले केस में या जीरो आना चाहिए, आप ये बोलना चाहते हो? हाँ सर। ठीक है, जीरो बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बोला भक्ति ने। करके देख लेते, ये 3 है सपोज, और ये ज्यादा है, तो ये 1 2 3 और ये 4 है। आप बता दीजिए कैसे आप यहाँ पर उसको ऑन टू कर सकते हो। ये ज्यादा से ज्यादा देखिए, ऑन टू होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आपका फ्री नहीं रहना चाहिए। और अगर कोडोमेन का कोई एलिमेंट अगर फ्री नहीं है, कुछ प्रॉब्लम, हाँ, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, 1 2 3 ये 4 हो गए। अब ये कैसे पॉसिबल है आप बताइए, इम्पॉसिबल है ऐसा होना। मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने, सही, ये एक ले लिया मैक्सिमम केस। अब क्या ये 2 ले सकता है क्या? ये चौथा एक एलिमेंट तो खाली बचना ही है इसमें, मतलब ये जितने एक्स्ट्रा लेकर के चलेगा ना उतने तो फ्री रहेंगे ही सही, कम से कम। तो यस, इस केस में एक भी फंक्शन आपका ऑन टू पॉसिबल नहीं है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो IIT JEE वाला कवर करता है, ये वाला पार्ट है। इसको अगर किसी बच्चे ने आंसर कर दिया ना, और ऐसा नहीं आंसर नहीं कर सकता है, मतलब अब ये वाला केस आपके पास क्या है ना, मैं आपका केस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद सपोज बेटा ये आपके पास 1 2 ये 3 है, ये 3 एलिमेंट है, या फिर चलो ये 4 ले लो, ये 4 एलिमेंट है, और इधर आपके सामने 3 एलिमेंट खड़े हैं। आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने। पहले क्या ऑन टू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऑन टू, बिल्कुल ऑन टू हो सकता है। ये सब एक साथ कनेक्ट हो जाए और फिर ये किसी एक से कनेक्ट हो जाए। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, ये सब एलिमेंट अलग अलग हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं बताइए? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? अब हमको क्या करना है बताइए? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं? हेलो, यस, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? प्लीज रिप्लाई कीजिए, कैसे करना है इसको? प्लीज बेटा रिप्लाई कीजिए, कैसे होगा? दिमाग पे जोर लगाओ थोड़ा, दिमाग पे। मैं चाहता हूं ना ये चीज आप ही अपनी तरफ से। यस अरविंद, आई एम एक्सपेक्टिंग अ राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। बताओ बेटा कैसे होगा ये? अरविंद आंसर करिए। आपके सामने चैलेंज ये है कि ये 4 एलिमेंट है आपके सामने कोडोमेन में, सब अलग है। ये डोमेन के सब एलिमेंट भी आपस में अलग है, कोडोमेन की सब अलग है ना। ना तो रिसीवर एंड से कुछ भी सेम है, ना ही आपके पास एक्सेप्टर एंड से कुछ भी सेम। अब रिसीवर कौन बन रहा है, एक्सेप्टर कौन बन रहा है, ये बताइए आप, और कैसे बन रहा है ये भी बताइए आप। जल्दी रिप्लाई कीजिए। अरविंद नहीं पता। यस सर वो मिनी वन से वो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितने ये मैनी वन फंक्शन होंगे, मैनी वन अगर यार नहीं 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 यार, मैनी वन से तो तुम बताओ कैसे बोलना चाहते हो, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात। अरे नहीं सर अरे वो नहीं सर, मेरे भाई, मैनी वन फंक्शन डोमेन से डिफाइंड होता है, ऑन टू फंक्शन कोडोमेन से डिफाइंड होता है। तुम कहां से उसमें रिलेशन निकाल रहे हो बीच में? अगर इनटू की बात बोलते तो भी मैं समझता तुम्हारी बात। सर नहीं वो ना बोलो सर वो ऑन टू सर होने के लिए सर उसे मतलब वो एक मिनट मिनी वन उसे उसे मतलब भाई मैनी वन कर लेना चाहिए मैनी और फिर मैनी अरे भाई मैनी वन का ऑन टू से क्या लेना देना है? मैनी देखो, फंक्शन मैनी वन है तो 1 1 नहीं हो सकता, फंक्शन ऑन टू है तो इन टू नहीं हो सकता। मैनी वन और ऑन टू में कोई लेना देना नहीं है। एक फंक्शन मैनी वन है तो वो ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है, कोई लेना देना नहीं उस चीज से। मैनी वन और ऑन टू को कनेक्ट ही नहीं कर सकते ना आप।
आपका आंसर नहीं है, सही नहीं है आपका आंसर, ठीक है ना। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? पार्थ, भक्ति, संस्कृति, ऋतुजा, पूर्वा, दीदी, कोई तो आंसर करो इसका, कोई तो दिमाग लगाओ। मैंने बताया हुआ है, ऐसा नहीं है, मैंने बताया हुआ है, आंसर कीजिए इसको। निमेश, एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा है, एक भी नहीं बता पा रहा है, दिमाग लगाओ, कैसे होगा देखिए। हाँ भाई भक्ति, कोई आइडिया? भक्ति, अरे नहीं बोला करो सर। भाई, ये ऑनलाइन क्लास है, बोला करो, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ी ना दिखते हैं यहाँ पे, बोला करो। नहीं है कोई आइडिया। चलिए, दो बच्चों ने कोशिश करी, उनसे नहीं हुआ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आर रेस टू द पावर एन हम करते हैं, ये थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होने वाली है। 1 2 3 ये 4, ये n एलिमेंट है और ये मेरे पास ये 3 है, मतलब ये तो मेरे पास कोडोमेन के एलिमेंट है, ये मेरे पास डोमेन के एलिमेंट है। अब मैं क्या करूं इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मैपिंग नहीं हो सकती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस इनको, मतलब ये आर एलिमेंट को एन में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप। किसी बच्चे का मैसेज आया है प्रणव प्रताप पाटिल का, नहीं, गलत है, गलत है, मैं समझ गया तुमने क्या सोचा है इस केस में, ये नहीं होगा। देखो कैसे होगा, पहली बात तो ये है कि आर को